हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निमक्सा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस की ग्रुप थ्योरी के 2025 के एग्जाम्स के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। जो 2023 में एग्जाम्स हुए हैं उनकी जो पेपर है हमारे पास वो हम सॉल्व करेंगे और टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम ग्रुप थ्योरी को ले रहे हैं, आगे जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस बाकी और जो भी टॉपिक है उनके बैक टू बैक हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो जुड़े रहिए हमसे और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जेड डॉट, जो इंटीजर्स का ग्रुप हमें दिया है जेड, और जो ऑपरेशन है वो है डॉट। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में हमें ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ तीन ऑप्शन में तीन बाइनरी ऑपरेशन है, इनमें ये बताना है कि ये कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है वो ग्रुप बनाएगा। तो जो फर्स्ट के लिए हम देखते हैं कि ए और बी है, ये इंटीजर्स है और हमें ये जो डेफिनेशन दी है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए। अब हम इसके लिए एलिमेंट्स देखते हैं। ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगा क्योंकि दो एलिमेंट ले रहे हैं, उनका जब डॉट कर रहे हैं वापस अपने को केवल ए मिल रहा है, तो वो ए भी क्या है कि इंटीजर है। तो क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड हो जाएगी क्योंकि जो डॉट जो होता है मल्टीप्लीकेशन, ये सेट ऑफ रियल नंबर में पूरे आर में एसोसिएटिव होता है, इसलिए जेड में भी क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। अब हम आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन देखते हैं कि ए स्टार ई और ई स्टार ए ये दोनों किसके इक्वल आने चाहिए, ए के इक्वल आने चाहिए। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं इस डेफिनेशन से ए स्टार ई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। यहाँ देखो ए स्टार बी करते हैं तो आंसर ए आता है, पहला एलिमेंट आता है, तो यहाँ तो आंसर ए आएगा। और जब हम ई स्टार ए करेंगे तो इस डेफिनेशन से, जो हमें डेफिनेशन दी हुई है, इससे हमारा जो आंसर आएगा वो ई के इक्वल आएगा। तो लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तत्सम का विद्यमान नहीं होगा। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए, ये ग्रुप नहीं बनाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट होगा नहीं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन में ए स्टार बी डिफाइन है मॉड ऑफ ए बी से, तो इसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड हो जाएगी क्योंकि डॉट ऑपरेशन है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन, और क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ दो इंटीजर्स का डॉट है वो भी इंटीजर ही होता है। और अब हम देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन से हमारे पास ए स्टार ई और ई स्टार ए दोनों किसके इक्वल आने चाहिए, ए के इक्वल आने चाहिए। तो हम एक बार ये लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस डेफिनेशन से ए स्टार बी को हम दोनों को डॉट करेंगे तो ए और ई को हम डॉट करेंगे और मॉड लगा देंगे, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, ए की इक्वल। अब मैं एक यहाँ एक एग्जांपल लेके देख रहा हूँ। इफ मैं ए की वैल्यू -1 लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा, ये -1 से ई को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ई, और इसका जो आंसर आएगा -1। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक मॉडुलस है ये, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। किसी नंबर का मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो मॉडुलस की वैल्यू आ रही है नेगेटिव आ रही है। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि मॉडुलस की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव। तो इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये भी ए स्टार बी इक्वल्स टू मॉड ए बी ग्रुप नहीं बनाएगा। अब हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ अपने को नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी है, क्या पता तीनों ही नहीं बनाए। अब हम थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। तो है हमारे पास ये डिफाइन है स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी। ए बी क्या है, इंटीजर्स। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड हो रही है क्योंकि ए बी इंटीजर है, तो इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो भी हमारे पास ये भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। और जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो डॉट, ये ऑपरेशन अगर एक बार किसी सेट में एसोसिएटिव हो जाता है उसके सब सेट में भी क्या होगा, एसोसिएटिव होगा, साक्षरी होगा। अब हम आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं।
तो ए स्टार ई और ई स्टार ए इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, ए के इक्वल बाय डेफिनेशन। इसको अब हम अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन दिया है अपने को, इसको लिख सकते हैं बी की जगह ई पुट कर दो, ए प्लस ए डॉट ई, ये किसके इक्वल होगा, ए के। तो किसी ए को सोल्व कर लो, उससे पता चल जाएगा आइडेंटिटी। तो यहाँ से ई की जो, इस ए को आप इधर लेके जाओगे तो यहाँ ए माइनस ए जीरो हो जाएगा। तो ई की जो वैल्यू आएगी 0/1 प्लस ए जीरो आ जाएगा। तो ये जीरो क्या है, इंटीजर है। तो जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट आता है उसको अपने को ये देखना होता है कि जो सेट में दिया है उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो हो जाएगा। अब हम इनवर्स की बात करते हैं, इनवर्स एलिमेंट की। इनवर्स के लिए मान लो बी ए का इनवर्स है, ए का जो इनवर्स है वो बी ले रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस ए बी, ये किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के। अगर इनवर्स है तो यहाँ से ये डेफिनेशन ये होती है ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी के। और आइडेंटिटी यहाँ क्या है, जीरो। तो मैं किसी एक क्वेश्चन को सोल्व कर लेता हूँ, ए स्टार बी इक्वल्स टू जीरो को, तो ये इक्वल क्या आ गया, जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ से मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी कॉमन लेता हूँ, यहाँ 1 प्लस ए आएगा और यहाँ ये माइनस ए हो जाएगा। तो बी की वैल्यू आएगी -a/1 प्लस ए। अब ये देखना है कि ये इंटीजर है या नहीं, बी की जो वैल्यू आई है ये इंटीजर होगा या नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू 1 ले, 1 इंटीजर है। अब इसका इनवर्स क्या आएगा, यहाँ से बी, एक इसमें पुट कर दो तो -1/1 प्लस 1 -1/2। तो ये इंटीजर नहीं है हमारे पास, -1/2 क्या है, इंटीजर नहीं है। तो एलिमेंट 1 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसमें इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा एलिमेंट्स का, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स का इनवर्स क्या आ रहा है, हमें इंटीजर नहीं मिल रहा है। तो ये भी ग्रुप नहीं बनाएगा। तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए वो नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि तीन ऑप्शन हमें दिए थे, तीनों ही कोई ना कोई प्रॉपर्टी फेल कर रहे हैं। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट, ये चार प्रॉपर्टी हमें चेक करनी होती है ग्रुप के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, हमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये ध्यान रखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है। तो फर्स्ट ये है कि जो ग्रुप है वो तो इनफाइनाइट है, अपरिमित समूह है, और जो सब ग्रुप है वो अपरिमित है। उसके जो सह समूचे होंगे, कोसेट्स होंगे, वो क्या होंगे, परिमित। तो ये तीन ऑप्शन हमें इस तरह से दिए हैं। पहले में जो ग्रुप दिया है वो इनफाइनाइट दिया है, सब ग्रुप की क्या दिया है, इनफाइनाइट। और जो कोसेट्स होते हैं, कोसेट्स को बोलते हैं हम सह समुच्चय। तो ये बोला कि इनफाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप हो तो उसके फाइनाइट कोसेट हो सकते हैं। फिर दिया है ग्रुप इनफाइनाइट हो, सब ग्रुप इनफाइनाइट हो तो उसके कोसेट भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। ऐसे ही इनफाइनाइट सब ग्रुप है, ये इनफाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट सब ग्रुप है, और उसके कोसेट हैं वो क्या, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो हमें अगर एक एग्जांपल भी पॉसिबल हो तो हम स्टेटमेंट को करेक्ट मानेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जेड है, ये प्लस के लिए ग्रुप बनाता है और इनफाइनाइट ग्रुप है। इसका मैंने एक सब ग्रुप ले लिया 2z, और ये प्लस ऑपरेशन के लिए सब ग्रुप बनाएगा। जेड के जो भी सब ग्रुप होते हैं वो एम जेड टाइप के होते हैं, जेड 2z 3z 4z 5z ऐसे। और इसके जो कोसेट होंगे 2z के, एच को अगर अपन 2z लें तो इसके जेड में जो कोसेट होंगे, एक तो एच खुद हो जाएगा, एक h+1 हो जाएगा। ये दो कोसेट होंगे, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट के लिए मैं ऑप्शन ले रहा हूँ, वही ग्रुप में जेड ले रहा हूँ, सब ग्रुप में इस बार एन जेड ले लिया, और एन क्या है, नेचुरल नंबर है, एन है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, इनफाइनाइट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो इस एन जेड के जो कोसेट होते हैं वो एन के इक्वल होता है। कौन कौन से होंगे, एक तो ये खुद हो जाएगा, जैसे इसको मैं अगर एच मान लूँ सब ग्रुप को, तो एच खुद होगा, फिर h+1 होगा, h+2 होगा, ऐसे कहाँ तक जाएगा, h+n-1 तक जाएगा। तो n क्या है, यहाँ नेचुरल नंबर,
तो इस तरह से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्फानाइट 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 और इन्फानाइट फाइनाइट इन्फानाइट, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो ग्रुप तो है वही जेड प्लस, इस बार सब ग्रुप फाइनाइट ले रहे हैं तो फाइनाइट में एक केवल जीरो से बना सब ग्रुप ले लेता हूँ एच, जिसमें केवल एडिटिव आइडेंटिटी है जो जो तत्समक जीरो है, तो ये इसका सब ग्रुप है। अब जो इसके कोसेट बनेंगे तो वो एच एच प्लस वन, ऐसे एच प्लस एन माइनस वन, इस टाइप के बनेंगे। एच प्लस टू लेंगे, एच प्लस थ्री लेंगे, तो कोई रिपीटेशन नहीं होगी, ये चलते रहेंगे। एंड ये जहां तक जेड है, जेड में इन्फिनिट एलिमेंट होते हैं, तो एन क्या है यहाँ पे, वही नेचुरल नंबर है। तो इस तरह से इन्फानाइट और फाइनाइट है तो कोसेट्स हो जाएंगे इन्फानाइट। अब फोर्थ ये है कि हमारे पास एक ग्रुप है और वो ग्रुप दिया है, उसमें केवल एक ही एलिमेंट है जीरो, और ऑपरेशन दिया है प्लस, और बोला है कि इसका कोई कोसेट नहीं होता। तो इसका कोसेट क्यों नहीं होता, खुद खुद का हमेशा कोसेट होता है, तो एक तो ये खुद ही हो गया इसका कोसेट। जो हमें सब ग्रुप खुद दिया रहता है वो खुद भी क्या होता है, एक कोसेट होता है खुद का। तो इसलिए जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट तो ये रॉन्ग, लेकिन आंसर हमारा ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक परम्यूटेशन दिया है एफ, एक क्रमची दिया है एफ, और ये साइक्लिक फॉर्म में पहले से लिखा हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा। तो जब भी पहले तो हम ये देखते हैं कि ये डिसजॉइंट है या नहीं। जो साइकिल्स हैं ये क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए, असंयुक्त होने चाहिए। तो यहाँ पे इन साइकिल्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यहाँ 1 3 4 2 है, इसमें 5 8 7 है, तो इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। फर्स्ट और थर्ड में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ऐसे ही सेकेंड और थर्ड में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये तीनों साइकिल असंयुक्त हैं। अब जो ऑर्डर ऑफ एफ होगा, ऑर्डर ऑफ एफ ये होगा एलसीएम। अब पहले साइकिल की लेंथ है 4, दूसरे की लेंथ 3 और तीसरे की लेंथ है 2। तो इनकी जो लंबाई होती है, इन चक्रों की जो लंबाई होती है उसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 4 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा वही इस ऐप का ऑर्डर हो जाएगा। तो 4 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 12। तो ऐप की जो कोटि होगी, ऑर्डर ऑफ ऐप, ये कितना हो जाएगा, 12। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं वापस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन है, और जो होमोमॉर्फिज्म डिफाइन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर में, और जो ऑपरेशन है वो प्लस का दिया हुआ है हमें। तो सी प्लस से सी प्लस में होमोमॉर्फिज्म डिफाइन है, और इस तरह से डिफाइन है कि एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू किसके इक्वल है, आयोटा वाई के। तो हमें ये इस तरह से डिफाइन करके दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई का जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, आयोटा वाई के। तो कर्नेल ऑफ एफ की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि जो डोमेन वाला फर्स्ट ग्रुप है सी प्लस, इसके वे एलिमेंट जो कोडोमेन के जो सी प्लस है उसके आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप हों। तो यहाँ पे प्लस के लिए यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों में क्या है, जीरो है। तो ई और ई डैश दोनों ही क्या है, जीरो। ई है वो पहले का, आइडेंटिटी यहाँ सेम है तो दोनों में आइडेंटिटी एलिमेंट सेम ही होगा, ई की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो अब हमें क्या डेफिनेशन ये अप्लाई करेंगे एस टी, इस एस टी को फाइंड करने के लिए, कर्नेल के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, हमें एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर लेने। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो जीरो पे मैप हो उनको हम बोलेंगे कि ये ऐसे एलिमेंट कर्नेल में आएंगे। तो एक्स प्लस आयोटा वाई को इस तरह से इसने डिफाइन किया है, आयोटा वाई इक्वल्स टू जीरो। यहाँ क्या करना है अपने को, एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू इस मैपिंग से हमें जो दी है, एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू किसके इक्वल है, आयोटा वाई के। तो आयोटा वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो आयोटा नॉन जीरो होता है तो वाई इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। तो हम जो एलिमेंट लेकर चले थे एक्स प्लस आयोटा वाई,
इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से डिनोट करें तो इसमें क्या हो जाएगा, y को 0 पुट करेंगे तो अक्स प्लस आई डॉट 0, तो केवल क्या आ जाएगा, अक्स आ जाएगा। और ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो हमारे पास केवल रियल पार्ट आ रहा है, तो जो सारे जो अक्स क्या है, रियल नंबर है, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगा। और मान लो मैपिंग इस तरह से दी हुई थी, केवल वाई आता तो वहां हम बोल देते कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इसकी कर्नेल में आ रहे हैं। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। सारे के सारे रियल नंबर इसकी कर्नेल में आएंगे, क्योंकि रियल नंबर में वाई क्या होता है, 0। यहाँ हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनमें क्या हो, इमेजिनरी पार्ट क्या हो, 0 हो। तो इमेजिनरी पार्ट 0 होते ही हमारे पास केवल रियल पार्ट बचेगा, तो केवल रियल नंबर्स हमारे पास आंसर आएगा। तो सारे के सारे रियल नंबर 0 पे मैप होंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें एक ग्रुप दिया है जी, और ये ए से जनरेटेड है, और इसका जो ऑर्डर है वो 8 है, और साथ ही साइक्लिक ग्रुप है। और फिर पूछा कि ए स्क्वायर से जनित उप समूह है के संगत विभाग समूह क्या होगा। तो इसका जो एक सब ग्रुप लिया वो ए स्क्वायर से जनरेट है। ए स्क्वायर से जनरेट होने का मतलब, एक बार ए स्क्वायर की पावर 1 करेंगे तो ये आएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4, फिर क्यूब करेंगे तो 6 आएगा, 4 करेंगे तो ए की पावर 8, और ए की पावर 8 किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के। तो ए स्क्वायर से जो सब ग्रुप जनरेट होगा, इसका जो ऑर्डर ऑफ एच होगा ये कितना होगा, 4। और जो ऑर्डर ऑफ जी है हमारे पास ये है 8। तो पहले तो हमारे पास कितने एलिमेंट आएंगे, जो फैक्टर ग्रुप जी अपॉन एच बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा। तो ये होगा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। तो 8/4, इसका ऑर्डर हमारे पास 2 आएगा। जो फैक्टर ग्रुप बनेगा जी बाई एच, इसका ऑर्डर कितना आएगा, 2। इसका मतलब इसमें 2 एलिमेंट आएंगे हमारे पास। तो हमारा ऑप्शन वही ट्रू होगा जिसमें 2 ऑप्शन हो। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये तो कभी आंसर में आएगा नहीं, क्योंकि इसमें कितने को एलिमेंट दिए हुए हैं, 4 एलिमेंट दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से आएंगे। तो 2 आएंगे। अब एक ये एच खुद तो हमेशा आएगा, जो जी बाई एच होता है इसमें एक एलिमेंट एच तो खुद हमेशा आएगा। तो ए स्क्वायर, A4, A6, A8 ये तो आना ही चाहिए। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसमें ये एच खुद नहीं आ रहा। अब इनमें देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब इसमें जो भी एलिमेंट आएगा, जी अपॉन एच में जो भी एलिमेंट आएगा उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। एच में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स हैं। तो उस एलिमेंट में भी 4 एलिमेंट्स ही होंगे। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट है, इसमें दोनों में 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 एलिमेंट है। लेकिन ये जो फोर्थ ऑप्शन देख रहे हैं इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया है, A3, A5, A7, ए स्क्वायर, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि 5 एलिमेंट आ ही नहीं सकते। क्योंकि जब भी हम इसके एलिमेंट निकालते हैं, हम एच में क्या करते हैं, कोसेट बनाते हैं। तो क्या करते हैं, एच डॉट ए या ए डॉट एच करते हैं, और ये ए जो आता है वो जी का एलिमेंट होता है। तो जब हम इस एलिमेंट की एच में, यहाँ हमारे पास कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, और इसको जी के एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें भी 4 एलिमेंट ही आएंगे, 5 एलिमेंट तो आ ही नहीं सकते। इसलिए अब जो हमारे पास ऑप्शन बचा है फर्स्ट, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और अभी हम ये देखेंगे कि इसके एलिमेंट मेथड क्या है एलिमेंट्स फाइंड करने का। ऐसे हम जो रिजल्ट हमारे पास होते हैं उससे ऑप्शन डिस्कार्ड करके क्वेश्चन तो कर सकते हैं। अब इसका मैनुअल जो मेथड है वो एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगा। फैक्टर ग्रुप में जो भी एलिमेंट आते हैं वो पोस्ट सेट्स आते हैं। जो भी फैक्टर ग्रुप होता है जी अपॉन एच, तो जी अपॉन एच में जो भी एलिमेंट आते हैं वो आते हैं कोसेट्स, समुच्चय आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस एच के जी में कोसेट देखेंगे कितने बनेंगे। तो पहले हम एच को यहाँ ए से डॉट करेंगे, फिर A3 से करेंगे, A5 से करेंगे, A7 से, ऐसे सभी एलिमेंट से डॉट करके देखेंगे कि हमारे पास, अब जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो एच टाइप का ही आएगा, उसमें 4 ही एलिमेंट होंगे।
तो ए डॉट एच करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा ए क्यूब, ए की पावर 5, ए की पावर 7, ए की पावर 9। अब ए की पावर 9 को हम लिख सकते हैं ए की पावर 8 डॉट ए, और ए की पावर 8 की वैल्यू हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये ई डॉट ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल। और ए क्यूब से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास घूम फिर के ये चार एलिमेंट ही आएंगे, ए की पावर 3, ए की पावर 5, ए की पावर 7, ए की पावर 9, और इसको हम लिख देंगे आइडेंटिटी। ऐसे ही ए की पावर 5, 7 इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा। और जब हम इवन पावर से ए स्क्वायर, ए की पावर 4, ए की पावर 6, ए की पावर 8 से एच को डॉट करेंगे तो हमारे पास एच खुद ही आएगा। और आप रफ कॉपी में एक बार सोल्व करके देखें, जैसे मुझे इसको ए की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ए की पावर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो हो जाएगा ए की पावर 8, ये आइडेंटिटी बन जाएगा। ए की पावर 6 से इसको करूंगा तो ए की पावर 10 बनेगा, इसमें 8 तक तो आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ये ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही ए की पावर 6 को करेंगे तो ए की पावर 12 होगा, और ये 8 तक तो आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ये ए की पावर 4 के इक्वल आ जाएगा। और ए की पावर 8 से करेंगे तो ए की पावर क्या बनेगा, 14, और ये 8 तक तो आइडेंटिटी होगा, तो ए की पावर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो एक एलिमेंट ए की पावर 6 है, फिर ए की पावर 4, ए स्क्वायर, और ए की पावर 8 किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी। तो ये सारे एच के इक्वल आएंगे। इस तरह से केवल और केवल दो ही कोड सेट मिलेंगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। साइक्लिक ग्रुप से जनरली क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप अच्छे से करें, और भी क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किए हैं। टोटल यही क्वेश्चन थे जो इस एग्जाम में पूछे गए थे। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें 2022 में जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चंस लेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।